कहानी का शीर्षक मायके का मान। सौम्या बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम ही समझ आते थे। सौम्या को जब लड़के वाले देखने आए थे तो भी सौम्या ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत सौम्या पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को सौम्या की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो सौम्या की सास सरस्वती जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि सौम्या, कल हम बाजार चलेंगे और नीरजा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। सौम्या सास के साथ गई तो बहुत बड़े शोरूम पर उसे लेके गई, गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि सौम्या मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ आया जाया करती थी। जहाँ ये सब सौम्या को अच्छा लग रहा था, वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। सौम्या ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर सौम्या के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और सौम्या रसोई में बर्तन रखने गई तो सरस्वती जी ने पवन, सौम्या का भाई, से एक बात कही। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? जी आंटी जी, कहिए। कि जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो। क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपये और एक मिठाई के डब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी। क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। पवन के मना करने पर भी उन्होंने वो सामान वापस कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं कि प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। सौम्या रोने लगी और अपने सास के गले लग गई। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताइए कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।